पाक बहरिया का ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल्स की फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान न्यासी ने मुशाहिदा किया। कहते हैं पाक बहरिया किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। सियालकोट वाक़े की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, वर्कर्स को उकसाने वाले मरकज़ी मुल्ज़िम का तयन कर लिया गया। DPO गुजरावाला के मुताबिक स्टिचिंग हेड अब्दुल सबूर भट्ट ने वर्कर्स को तशद्दुद पर उकसाया। वाक़े से पहले परियांथा ने स्टिचिंग डिपार्टमेंट का दौरा किया था। अब्दुल सबूर भट्ट पहले ही गिरफ्तार और रिमांड में है। और मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 9 अफराद जान की बाजी हार गए। 310 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 0.71% रिकॉर्ड की गई। Oh my goodness, इस चीज से इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुझे वापस आने का। अच्छा जी, मैं आपको एक बार फिर से मुस्कुराती मॉर्निंग आपके लिए। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सफर शर्त पे हमने जाना है और आज का सफर शर्त भी बहुत दिलचस्प होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि हम उस पे जाएं, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश ढाका के अंदर जारी है। बहुत ही क्रंच सिचुएशन है और पाकिस्तान के इस वक्त जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो भी बहुत जबरदस्त बॉल कर रहा है। 26 पे 4 प्लेयर्स आउट कर दिए जी हमने बांग्लादेश में, बांग्लादेश की टीम फॉलो ऑन हो गई थी। 213 की बर्तरी हमें हासिल थी। अगर हम उससे पहले आउट कर देते हैं तो एक इनिंग्स और कुछ रन से हम जीत सकते हैं, और अगर कुछ स्मॉल सा टारगेट मिलता भी है तब भी हम जीत सकते हैं। लेकिन आज मैच का आखिरी दिन है, सो नहीं देख रहे तो देखिए, हम फिल वक्त आपको दिखाते भी हैं और देखते भी हैं सफर शर्त। कश्मीर दुनिया के कदीम तरीन खित्तों में से एक है जहां तहजीब परवान चढ़ी। आप कश्मीर में जहां भी जाएं, वहां माजी की यादगारें हर जगह नजर आती हैं। कश्मीर के कदीम कब्रिस्तान नजर आते हैं जहां लकड़ी का इस्तेमाल दिखाई देता है। हर कब्र के गिर्द लकड़ी की दीवार और लकड़ी की इस दीवार के अंदर दरख्त और पौधे नजर आते हैं। वादी नीलम में एक गांव है जिसका नाम हेलमत है। हेलमत में जैसे ही सयाह पहुंचता है, उसे आंखों पर यकीन नहीं आता कि कदीम इमारतें अपनी हेयत में इस कदर माजी बईद की नजर आती हैं कि पहला घुमा यही होता है शायद ये किसी फिल्म का सेट लगा हुआ है जिस पर माजी कदीम की कोई कहानी रिकॉर्ड होनी है। सफर शर्त आप देख रहे हैं। सफर शर्त, नीलम वैली सपनों की सरहद, और ये सीजन 6 है। और इस एपिसोड में एक जबरदस्त किस्म का सरप्राइज आखिरकार आ गया, वो शाहकार जिसका इंतजार था। थैंक यू वेरी मच सर। आहद, मैंने आपको पहले एपिसोड में कहा था कि जब मैं एक्चुअली यहाँ पे आया तो आहद ने वहाँ से रखते सफ़र बांधा, उसने कहा कि मैंने भी आना है। वहाँ फ़ोन पे बात हुई थी और आहद ने कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ, और मतलब बहुत लंबी ट्रैवलिंग थी। सबसे पहले बताएं कि सफ़र कैसा गुजरा? वकार साहब, सफ़र कठिन था, मुश्किल था, लेकिन फाइनली पहुंच गए यहाँ पे। और जैसा कि आपको पता है हम हिम्मत में हैं इस टाइम पे। अच्छा, मैंने आपको लास्ट एक कॉल किया था जब आप, मैं हमें उस वक्त एबटाबाद में थे। मैंने आपको कहा था कि आपने हेलमत गांव में रुकना है, मैं ताओबाट में हूँ, मैं हेलमत में आ जाऊँगा। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि आपको ये सरप्राइज देना था। सर क्या सर? इट्स रियली वर्थ इट। और हिम्मत का नाम भी ऐसा ही है कि यहाँ से हिलने का दिल नहीं कर रहा कि हिल मत यहाँ से। इतनी कदामत है यहाँ पे और इतनी एंटीक बिल्डिंग्स हैं कि यहाँ से जाने का दिल बिल्कुल नहीं है। पूरे रास्ते में सफर की थकावट, रोड बहुत बुरी सब खत्म हो गई सर। लेकिन जब यहाँ पे आप पहुँचने के बाद सब कुछ भूल भाल गए हैं कि कुछ सफर मुश्किल था, कठिन था, सड़क गंदी थी। लैंडस्केप कैसी थी?
लैंडस्केप तो सर, अब मैं रास्ते में अपने दोस्तों को ये कह रहा था कि हर पिक्चर जो है ना वॉलपेपर लग रहा है कि इतना लैंडस्केप है, इतना खूबसूरत लैंडस्केप है यहाँ पे कि आंखें मेरे ख्याल से आंखें एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। मक्खी का फूल जो यहाँ पे आपको जगह जगह नजर आएंगे, जबरदस्त वोट किया कि यहाँ पे आपको येलो कलर के जो फ्लावर्स का जो व्यू नजर आता है और ग्रीन के अंदर अमेजिंग। मैंने भी एग्जैक्टली यही चीज़ रजिस्टर्ड की जब मैं वहाँ से आ रहा था कि जगह जगह पे जो सूरजमुखी के फूल थे वो जो लैंडस्केप को भर देते थे ना, मतलब क्या खूबसूरत है। No doubt। यहाँ पे आके भी बड़ा मजा आया। अब मेरे ख्याल में हेलमेट देखे सर, उसकी तरीन मुझे ऐसे लग रहा है बिल्कुल सर, यहाँ वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। किसी फिल्म के सेट पे हम चल रहे हैं। चलो लेट्स हेलमत गांव में घूमते हुए एक क्रिकेट के मैदान में आ निकले। यहाँ एक मैच हो रहा था और खिलाड़ियों और तमाशाइयों का शौक दीदनी था। हेलबन में घूमते हुए इस वक्त हम आ गए क्रिकेट ग्राउंड में। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट हो रही है। थोड़ी देर के लिए हमने इनको कहा कि हमें खेलने का मौका दिया जाए। आहद ने बॉलिंग की और आहद ने बॉलिंग के बाद बॉल घुमा दी, थोड़ी सी पिटाई हुई और वो पिटाई की वजह जो आहद ने मुझे बताई है वो ये बताई है कि क्योंकि वो सफ़र के थके हुए हैं इस वक्त। अगर वो सफ़र में थके हुए ना होते तो यकीनन आपने इन्होंने शॉट हिट की और वो बॉल गायब हो गई। एक्चुअली जवाब तो आपको पता है बहुत सारे होते हैं, इसमें से एक थकावट वाला जवाब था और अभी टेप वाला। थकावट तो फिर आपको टेप बॉल होनी चाहिए ना। अच्छा, तो ये अगर जवाब ना होते तो यकीनन मैं आउट हो चुका हूँ। मैं आपको आउट कर सकते थे। ये नौजवान है, यहाँ पे यूथ है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट हो रही है। यकीनन खेलों के हवाले से अगर फैसिलिटीज़ को देखा जाए तो यहाँ पे कोई वो तो नहीं है जिसको कहें कि कोई मैदान नहीं है। दरिया के किनारे की थोड़ी सी जगह है, लेकिन मज़ा है, बहुत ही ज़बरदस्त। इतने हाई एल्टीट्यूड पे हम क्रिकेट खेल रहे हैं यार। इस वक्त मैच की सूरत हाल क्या है? बस सर यही है कि ग्राउंड भी सही नहीं है, मतलब वो मैच इस वक्त 4 ओवर रह गए हैं, किसका कितना स्कोर चाहिए? नहीं पूछी। हाँ, मैच की सूरत ये सर ये इतना है ना, इन्होंने 39 स्कोर किए। कितने ओवरों में? ये करीबन 4 ओवर में इन्होंने किया। ठीक है, आउट हो चुका है, ये आउट हो गए। ये आउट हो गया। हमारे 2 खिलाड़ी रह गए अच्छा। और 3 करीबन आउट हो गए। ठीक है, तो इनको अभी 40 रन बनाने हैं। कितने ओवरों में? ये 3 ओवर में इन्होंने बनाना है 40 स्कोर। आपके 2 आदमी रह गए जो 2 आदमी रह गए। मैं आपके साथ एक हजार हमदर्दी कर सकता हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी, यस यस यस, 2 स्कोर हो गए सर। ये स्टाइल होता है बातें करना। वाह, एक चक्का बेबी, एक चक्का। यस सर, वेरी गुड, चक्का चक्का चक्का। यस, भागो भागो, वापस जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं सर, कुछ नहीं। नो बात। चक्का चक्का, वेरी गुड। 4 रन रह गया सर, 4। वेरी गुड, चक्का चक्का चक्का, चौका चौका चौका। जीत गया सर, जीत गया। इधर आओ, गली में उठाओ यार। जिंदाबाद। देखा सर, कुछ मजा आया आप लोगों को? मैं कहता हूँ कमाल कर दिया आपने। कितने स्कोर, कितने ओवर में? मैं उस वक्त मायूस हो गया था, लेकिन मैंने सोचा कि ये जो आपका जज्बा है ना, ये आपको किसी नुक्कड़ लगाएगा। मैंने आपकी टीम का साथ दिया। नहीं होता सर, लेकिन सर हमारे साथ ये ग्राउंड तौर से अच्छा हो, मतलब ये कि जगह अच्छी हो। इधर बाल पहनते तो इधर जाते, वाइट हो जाते हैं, मतलब गलत बात जाते हैं। ठीक है, सही ग्राउंड इस तरफ आए तो फिसल के इस तरफ जाता है, तो इसके मतलब ये यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल के, ठीक है ना, प्लान बनाना चाहिए। यहाँ पे ना फील्डिंग है ना बैटिंग है, कुछ भी नहीं। तो आपसे गुजारिश है कि यहाँ का कुछ करेंगे। जरूर 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 जरूर। कोहिस्तान वर्सेस कश्मीर एक जबरदस्त किस्म का मैच आपने देखा है और इस मैच में आपने देखा है कि ये जो जोश था ये मुझे इस टीम के साथ ले गया और मुझे लग रहा था जिस तरह जज्बाती अंदाज से वो अपनी टीम को बैकअप कर रहे थे, वो लग रहा था कि ये टीम जीतेगी।
जी। मुझे लगा था एक टाइम पे कश्मीर जीत जाएगा, लेकिन इनके जज्बे ने जिता दिया। अच्छा, एक और जज्बे के अलावा एक और हिकमत अमली भी थी। आपने आखिर पे अभी वो एक बैट्समैन आउट नहीं हुआ था, लेकिन आप उसने रिटायर्ड करके अपने एक और इनको लेके आए जिन्होंने एक छक्का और चौका लगा दिया, है ना? तो आपने बहुत जबरदस्त, आप ही कह रहे थे कि जबरदस्त बैट्समैन। जी बिल्कुल यही है। एक और भी हमारा बैट्समैन है जो पीछे खड़ा है ये, ठीक है, लेकिन उनको नंबर नहीं आया, ठीक है, ये अब बैटिंग के लिए ये खड़े थे, तो ये भी अच्छा है। बात नाजरीन ये है कि इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुख्तलिफ जगहों पे आबादियों में लोकल से मिला करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। इमेजिन कीजिए कि ये जो मैच आपके लिए शायद उतनी अहमियत कामिल ना हो, लेकिन यहाँ पे जिस तरह का जज्बा था, ये ऐसी लगे था जैसे कोई मतलब कोई फाइनल हो रहा है किसी बहुत बड़े टूर्नामेंट का, तो ऐसी था ना, मतलब सर अब कोहिस्तान और कश्मीर का मुकाबला था ना, तो वो एग्जैक्टली वो इसलिए टीमों का भी आपस में है, वो एक एलिमेंट था उसमें। सफर शर्ट की इस एक्साइटिंग एपिसोड के बाद मतलब हम इजाज़त ले सकते हैं? बिल्कुल इजाज़त लेनी चाहिए। हेलमेट पे अभी हमारी जो मामलात हैं या जो बातें हैं वो ख़त्म नहीं हुए।